हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कल हम लोगों ने विशेष से विशेषण जो थे उसकी एक लिस्टिंग देखी थी। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, घटना चक्र के उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, और ये चैप्टर भी आपके सामने है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला क्या है कि विशेषण कितने होते हैं, तो कुल मिला के 4 होते हैं। सार्वनामिक, सांकेतिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, ये मेन होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इधर देखेंगे, मेन चीज़ आप समझिए, और क्वेश्चन आंसर जो मैंने कल लिस्टिंग दी थी उसको आप अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एकदम फ्लो में उसको याद करिए। ठीक है, तो क्या गुणवाचक में क्या क्या होता है, जो शब्द संज्ञा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराते हैं, गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे कि गुण है, रंग है, आकार है, स्थान है, ठीक है, दशा है, दिशा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुणवाचक होते हैं। जैसे कि गुण में क्या है, कोई व्यक्ति सच्चा है, झूठा है, दानी है, पापी है। ठीक है, रंग कैसा है, नीला है, पीला है, हरा है, बैंगनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब क्या है, गुणवाचक हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे संख्यावाचक। ये थोड़ी पीडीएफ जो है थोड़ी सी ब्लर है, तो आप मेरी बस बात सुनिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक में क्या होता है, इसमें संख्या का बोध होता है। ये 2 तरीके के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक के कितने होते हैं, 5 प्रकार के भेद होते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, एक है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। जैसे कि गणनावाचक का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, उसमें वस्तुओं की गणना करेंगे। ठीक है, जैसे कि 20 कुर्सियाँ हैं, 7 कारें हैं, 5 ग्लास हैं, इस तरीके से। क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होगा, गुना लगा देंगे उसमें। ठीक है, 100 गुना, 100 गुना, दूध से 2 गुना पानी, इसलिए। ठीक है, समुदाय में क्या होगा, समुदाय का मतलब जैसे कि तीनों मित्र, 7 घर, 4 बहनें, 4 भाई, दोनों बहनें। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक। ठीक है, हर दूसरे, ये क्या है, प्रत्येकवाचक। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, ये दे रखा है, जैसे कुछ लोग, जैसे कि क्या है, कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा पानी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। ये भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होगा, मतलब आपको एक निश्चित क्वांटिटी पता होगी उस चीज़ की, जैसे कि 2 किलो गेहूँ है, 1 लीटर दूध है, 9 मीटर कपड़ा है। और अनिश्चित का मतलब होता है थोड़ा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, प्रविशेषण में क्या होता है, प्रविशेषण में होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया एग्जाम्पल है कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ की विशेषता क्या है, बहुत। तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये है विशेष विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण में क्या होता है, ये रहा। विशेष विशेषण में क्या होता है, कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे कि लाल है, सुंदर है, गोरा है, ऊंचा है। कुछ विशेषण संज्ञा, विशेष, सर्वनाम, क्रिया के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भूखा, प्यासा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण। चलिए ठीक है, फिर हम लोग यहाँ अब जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ से शुरू हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे कि अब पहला क्वेश्चन देखिए आप,
इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्य छांटे जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाकी ठीक है, चारों ऑप्शन आप देख। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ जो कि क्रिया विशेषण में है। ठीक है, बी में काली है और सी विशेषण में खट्टा है, विशेषण का प्रयोग हुआ, क्रिया विशेषण नहीं है, वो सिर्फ एक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद में पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो पांडु क्या है, विशेष और विशेषण दोनों है। डिस्क्रिप्शन में देखो पढ़ रहे हैं, इसको आप देखिए अच्छे से। पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला आता है कोई आदमी आया। ठीक है, अब कोई आदमी है तो मुझे पता थोड़ी कौन है, तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित वाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 गुना क्या बताया था मैंने, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, जिसमें गुना लगा हो वो क्या होता है, आवृत्तिवाचक है। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। देखिए अभी सारे आप क्वेश्चंस ये देख लीजिए, मैं घटना चक्र पहले भी कंप्लीट कराऊंगी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद में मैं जो टेस्ट सीरीज़ होगी सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ कराऊंगी मैं। ठीक है, मतलब जितनी भी हो सकेगी हिंदी की और जीएस की। फिर प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरीके 10वां आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रमवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा ब्लर है, देख लीजिए फिलहाल। ये भी दया का क्या होगा, दयालु, कृपा कृपालु, धर्म का धार्मिक, कल हमने पढ़ाए थे, उसी से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किस एक विशेषण, कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, तो अचार नहीं है, क्योंकि अचार अपने आप में एक चीज़ है, तो क्या हो जाएगी, ये विशेष से हो जाएगा। अचार विशेषण नहीं है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता रहा। अचार अपने आप में एक शब्द है। ठीक है, संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, विशेषण नहीं है, विशेष से है। ठीक है, फिर है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला क्या है, काला क्या है, विधेय विशेषण। देखिए दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। जब विशेषता बाद में आए, विशेष के बाद में अगर विशेषण आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं विधेय विशेषण, और जब पहले आ जाएगा तो उसको कहेंगे विशेष विशेषण। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। जैसे कि प्रयुक्त शब्द में काला शब्द विधेय विशेषण है क्योंकि ये विशेष के बाद प्रयुक्त हुआ है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। और अगर ये पहले हो जाता तो इसे विशेष से विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्धि है, वह क्या है, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का। ठीक है, सुंदरी लड़की कुछ नहीं होती है, तो यही है इसका, क्या है, सुंदरी लड़की। अगला देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, आप विशेष का सीधे सीधे मतलब ये समझिए, संज्ञा, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, किसी के बारे में जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष से होता है। और जो बता रहा होता है, जैसे कि लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या है, सुंदर उसका विशेषण है, और लड़की क्या है, ये विशेष से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें विशेष शब्द कौन सा है, तो मानस। ठीक है, मानस, रामचरितमानस अपने आप में एक वस्तु है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक है, फिर है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछा। इसमें क्या होगा, इसमें विशेषण क्या है, तो विद्यार्थी कैसा, विद्यार्थी है चतुर, तो सीधी सी बात है उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी चतुर। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर। वह आदमी जो आपके घर कल आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो एक तो वह,
ठीक है। वह आदमी कल आपके घर आया था, बहुत और बड़ा और ठग भी है। तो ये 3 और एक ये, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा जाएगा? वह जो आपके और बड़ा, वह जो आपके बड़ा, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब मिला के विशेषण बनेंगे जो कि 4 हो जाएंगे। उसका लड़का लंबा है, तो लंबा क्या होगा? लंबा सीधी सी बात है, विशेषण है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, तो इसमें क्या है? दुष्चरित्र क्या है? उसका विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें क्या है? लाखों। लाखों क्या है? विशेषण है, ठीक है। कितने लोगों ने? लाखों लोगों ने। 8 चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस शब्द में विशेष विशेषण कितने हैं? मतलब विशेष विशेषण का संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही से कोई मतलब नहीं है। 8 है, संख्यावाचक है। चोर है, विशेष है, ठीक है। तो पुलिस की लापरवाही का कोई मतलब इसमें नहीं है। आधे चोर भाग गए, आधे क्या है? अनिश्चय संख्यावाचक, आधे, ठीक है। फिर क्या होता है? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो ये एक नया क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। इसको अंतर विशेषण भी कहा गया है। अंतर विशेषण प्रविशेषण को किसने कहा है? कामता प्रसाद ने कहा है, ठीक है। फिर आता निम्न में से कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी। क्रोध जो है वो विशेष है। क्रोध और क्रोधी व्यक्ति, जो भी आपको विशेषण बनाना हो, अगर आपको विशेष से दे रखा है, ठीक है, जैसे आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो क्रोधी के आगे व्यक्ति लगाइए, क्रोधी व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? क्रोधी। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। संख्या वाचक चौगुना क्या होता है? वृत्तिवाचक बता चुके भी हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो पतला। पतला क्या मूल रूप से विशेषण है? क्योंकि पतला व्यक्ति। वे लड़कियां, वे अच्छी लड़कियां हैं, इसमें विकारी विशेषण क्या है? तो अच्छी, ठीक है। विकारी विशेषण क्या? सीधी सी बात है, विशेषण पूछ रहे हैं, तो विशेषण क्या है? अच्छी। वो ब्लर है थोड़ा सा। निम्न शब्दों में विशेष से कौन सा है? तो विशेष से क्या है? किताब, ठीक है। अच्छी है, बुरी है, किताब। किताब एक संज्ञा है, तो किताब क्या है? विशेष से हो जाएगा। जीर्ण व्यक्ति, श्वेत कमल, गरीब आदमी, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएंगे। कौन सा शब्द विशेषण है? तो घरेलू, घरेलू आदमी, ठीक है। सौर, तो सूर्य का सौर, ये आपको लिस्टिंग से याद हो जाएगा, जो हमने कल लिस्टिंग दी थी उससे। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अग्नि का आग्नेय होता है। क्या हमने कल पढ़ाया था? सबसे पहला शब्द ही यही था, अग्नि का आग्नेय। और आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? तो सुंदर। सुंदर का क्या होता है? सुंदरता होता है, इसलिए उससे नहीं बना हुआ है। वह बहुत खाता है, मैं बहुत क्या है? बहुत खाता है। ये नहीं पता कितना खाता, तो अनिश्चय परिमाणवाचक, जिसमें बहुत हो, कुछ हो, ज़्यादा हो, ये क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। वह बहुत खाता है, परिमाणवाचक भी हो सकता है, हाँ ये बात सही है, निश्चय परिमाणवाचक, ठीक है। तो अगर इसमें सीधे दे रखा है कि परिमाणवाचक, तो हमें पता है। अब इसमें निश्चित अनिश्चित नहीं दे रखा था, तो हमने परिमाणवाचक लगा दिया, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक है का प्रयोग किया गया। तो गुणवाचक में वही है, वह नटखट बालक, तो उसका गुण क्या है? नटखट है। सतीश चंचल बालक है, तो क्या गुण हो जाएगा? मनस का क्या होता है? मानसिक। कल हमने लिस्टिंग में आपको बताया था। चरित्र का चारित्रिक, ठीक है। लक्षण का लाक्षणिक, ठीक है। ये सब लिस्टिंग से आपको याद हो जाएंगे। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। बाकी में विशेष से क्या है? तो विशेष से हृदय है, क्योंकि पिघला क्या है? हृदय। हृदय की मेन बात हो रही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। गर्व, क्योंकि गर्व का क्या होता है? गर्वीला होता है। कल हमने आपको बताया था, गर्व का गर्वीला। 40 तक आज करेंगे, ठीक है। इंद्रिय का इंद्रिय विशेष विशेषण, ये आपको लिस्टिंग से याद होगा, इसका कोई वो नहीं है, मतलब कि आप कैसे याद करेंगे। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी, इसमें कोई विशेषण नहीं। वह लड़का विद्यार्थी, तो इसमें लड़का प्रयोग हुआ है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, प्रबुद्ध प्रयोग है। वह परिश्रमी भी है, तो वह की विशेषता क्या है? परिश्रमी, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक किए हैं। लिस्टिंग आप याद करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप याद कर सकते हैं, जितना आप रट सकते हैं, बार बार उसको सुनिए। और बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम लोग कल देखेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर जो है 7897761229 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बस मैसेज डालिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और धीरे धीरे मैं सारी घटना चक्र सब कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज़, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।